हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। तो इंटरमीडिएट जो स्विच होता है इसके बारे में समझेंगे कि जो इंटरमीडिएट स्विच है वह कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं जो इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें 4 पॉइंट होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होता है। तो इंटरमीडिएट स्विच का जो सिंबल बनाया जाता है, जैसे जब एक बल्ब को 3 स्थानों से नियंत्रण किया जाता है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच का यूज होता है। और जो टू वे स्विच है, एक बल्ब को 2 स्थानों से जब नियंत्रण किया जाता है तो वहाँ पे टू वे स्विच का यूज किया जाता है। टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट में देखो 4 पॉइंट होता है। तो अब इसलिए क्या होता है कि ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है। अब इस इंटरमीडिएट स्विच में ये देखेंगे हम। अब इसके बाद इंटरमीडिएट स्विच के बाद हम लोग देखते हैं कि मल्टी पोजीशन जो स्विच होता है उसका सिंबल कैसे बनता है मल्टी पोजीशन स्विच का। तो बहुस्थित स्विच हम लोग देखें, बहुस्थित स्विच, इसका सिंबल कैसे बनता है जो मल्टी पोजीशन स्विच होता है। तो मल्टी पोजीशन स्विच का सिंबल देखो ऐसे बनेगा, यहाँ पे 90 अंश ऐसे करके, यहाँ पे इस तरीके से। ये जो सिंबल है वह है मल्टी पोजीशन स्विच का सिंबल है। अब जैसे पेंडेंट स्विच मतलब लटका हुआ स्विच जो होता है, जैसे मान लो बाहरी स्थान है, बाहरी स्थान जैसे पोल हो गए, पोल पे अगर कोई बल्ब लगा हुआ, वहाँ पे जो अगर स्विच पेंडेंट तरीके से लगाते हैं, लटके हुए स्विच का यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो स्विच होता है उस तरीके से कैसे दिखाएंगे सिंबल, जो लटकन स्विच होता है, लटकन स्विच, पेंडेंट स्विच बोलते हैं इसको, लटकन स्विच या पेंडेंट स्विच। जो पेंडेंट स्विच होता है, पेंडेंट स्विच का देखा सिंबल देखा जो ऐसा बनता है, वन वे स्विच जैसे बनता है, तो आप लोग ऐसे बना सिंगल पोल के लिए, इसमें पी लिख देना बस। जब पी बना दोगे तो वह हो जाएगा आपका पेंडेंट स्विच कहलाता है। पेंडेंट स्विच कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे बनाए थे नहीं कि वन पोल के लिए, सिंगल पोल स्विच के लिए बनाए थे, यहीं पी बना दोगे पेंडेंट स्विच हो जाएगा, जिसमें एक ही तार में क्या होता है, ज़्यादा परिपथ को तोड़ने में जोड़ता है ये। तो ये क्या होता है, पेंडेंट स्विच कहलाता है। अब हम लोग देखें पुश बटन स्विच। पुश बटन के माध्यम जैसे कोई चीज़ बटन को दबाते हो, दबाने के बाद वो चीज़ परिपथ ऑन ऑफ होता है, तो वो चीज़ है पुश बटन स्विच कहलाता है। तो पुश बटन, पुश स्विच, पुश स्विच। अगर पुश स्विच की बात करते हैं, जो पुश स्विच होगा इसका सिंबल कैसे बनता है, यहाँ पे एक गोलाकार, 2 गोलाकार कर दो, तो इस तरीके से अगर सिंबल बना रहे हो तो वह पुश बटन स्विच कहलाता है। जो पुश बटन स्विच होता है, किसी बटन को हम जो जो प्रेस करते हैं, दबाते हैं, दबाने के बाद परिपथ को ऑन करता है, तो वह पुश बटन स्विच कहलाता है। अब पीरियड लिमिट स्विच, अगर जैसे समय सीमा स्विच होता है, जो समय सीमा स्विच, समय सीमा स्विच मतलब ऐसा स्विच जो एक निश्चित टाइम के अंतर्गत कार्य करता है, वो हमारे समय सीमा स्विच कहलाता है। तो समय सीमा स्विच में देखो यहाँ पे पेंडेंट स्विच, जैसे जैसे आप लोग सिंबल वन पोल स्विच पोल बनाए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस चिन्ह बना देना है। अगर इसमें प्लस चिन्ह बना देते हो इस तरीके से, थोड़ा बड़ा फिगर देख लो, ये इस तरीके से अगर स्विच बनाते हो तो वह आपका कहलाता है समय सीमा स्विच कहलाता है, कि समय के आधार पर आधार पर काम करेगा। अब ल्यूमिनस पुश स्विच मतलब कोई ल्यूमिनस मतलब बल्ब के लिए जो पुश बटन के द्वारा जलाया जा रहा है, अगर कोई बल्ब है जो ल्यूमिनस बल्ब है, कोई बल्ब है, अगर वो क्या कर रहा है, पुश बटन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसको सिंबल कैसे बनेगा, ल्यूमिनस ल्यूमिनियस पुश स्विच, ल्यूमिनियस पुश स्विच। अगर यहाँ पे देखते हैं ल्यूमिनियस पुश स्विच की बात करते हैं, इसका सिंबल जो बनेगा, ये पुश बटन का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे क्रॉस बना देंगे, जो बल्ब का सिंबल बताएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से ये सिंबल जो बनता है वो ल्यूमिनियस पुश स्विच कहलाता है। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के जो बल्ब होते हैं उस बल्ब के सिंबल के बारे में समझेंगे कि जो बल्ब का सिंबल बनाया जाता है वो किस तरीके से कैसे बनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसे बल्ब आउटलेट, बल्ब के लिए प्रतीक सिंबल, जैसे बल्ब का सिंबल कैसे कैसे बनता है, बल्ब के लिए प्रतीक सिंबल फॉर लैम्प आउटलेट। अब लोग जो बल्ब का सिंबल बनता है, अगर सामान्य बल्ब निकास से बल्ब का, सामान्य बल्ब का सिंबल जो बनेगा, सामान्य बल्ब है निकास, सामान्य बल्ब या बल्ब या कोई बल्ब बोले, अगर बल्ब डायरेक्ट बोल देते हैं बल्ब का सिंबल बनाइए, तो जो बल्ब का सिंबल बनेगा वो एक प्रकार का क्रॉस कर देना बस। ये जो क्रॉस सिंबल दिखा रहा है आपका, यह बताता है कि आपका बल्ब का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। यदि बल्ब में देखा जाता है अगर 60 वाट का 3 लैंप है, उसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, अगर जैसे बल्ब है, अगर आपका बल्ब 60 वाट के 3 लैंप का समूह बल्ब है, 60 वाट के 3 लैंप, 60 वाट के 3 लैंप का समूह है बल्ब का,
लैंप का समूह। अगर 60 वाट के 3 बल्ब लैंप का जो समूह है वो कैसे दिखाओगे? अगर इसको दिखाना है तो जो बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट कर देना है, 60 यहाँ वाट लिख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 बल्ब है, ये 60 वाट का है। जो ये बल्ब का सिंबल बना हुआ है वह 3 बल्ब है, ये 60 वाट के बल्ब हैं। इस तरीके से दीवार या ब्रैकेट पर लगाया बल्ब। अब दीवार या ब्रैकेट पर देखते हैं कि जो बल्ब अगर हमारे दीवार की सतह पर लगाई गई है बल्ब, दीवारों की सतह पर लगाई गई है बल्ब, तो इसे हम लोग दीवार या ब्रैकेट बोलते हैं। दीवार या ब्रैकेट, ब्रैकेट पर लगा बल्ब। अगर दीवार पर लगा हुआ बल्ब रहेगा उसका सिंबल कैसे बनाओगे? बल्ब का सिंबल बनाया जाएगा। अगर दीवार की सतह पर दीवार हो गई है, इस सतह पे ऐसे क्रॉस बना देना है। इस सतह पर अगर ये क्रॉस बनाते हो इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये दीवार है, दीवार की सतह पर क्या है, बल्ब को लगाया गया, स्थापित किया गया है। तो ये बताता है कि दीवार की सतह पर। अगर हम लोग छत पर, जैसे सीलिंग हो गई, सीलिंग पे भी जैसे बल्ब लगाता है ना कि नीचे की तरफ फोकस मारता है या बल्ब देता है, प्रकाश देता है, उसका सिंबल कैसे बनाओगे? छत पर लगा बल्ब, छत पर लगा बल्ब, छत पर लगा बल्ब। अगर छत पर लगा बल्ब है तो छत, मान लो ये छत हो जाएगा आपका इधर, और बल्ब ये नीचे की दिशा में दिखाएगा। तो ये सिंबल जो होता है वो छत पर लगा बल्ब का सिंबल बताता है। और ये जो हमारा होता है दीवालों पर या ब्रैकेट बोलते हैं जिसे, तो इस तरीके से होता है। और काउंटर वेट लैंप पिक्सल की बात करते हैं कि कोई ऐसा लैंप है, काउंटर वेट लैंप पिक्चर, ये काउंटर वेट लैंप पिक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई भार के माध्यम से एडजस्ट किया गया है, लैंप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लकड़ी का कोई स्थान है, इसी डंडे पर स्थापित है, ठीक। अब यहाँ पे चैन सिस्टम से, ये मान लो कोई स्थान है, अब ये चैन है, मान लो ये आपका चैन है, चैन के माध्यम से यहाँ पे कोई भार लगाया गया है, यहाँ पे कोई क्या है, भार है। भार के माध्यम से ये लैंप को, मान लो ये लैंप है, लैंप को स्थापित किया गया है। तो ये लैंप क्या, भार के माध्यम से रुका हुआ है, चैन के माध्यम से। तो ये बोलता है काउंटर वेट पिक्चर लैंप। तो काउंटर वेट पिक्चर लैंप का जो सिंबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये बताता है काउंटर वेट पिक्चर लैंप, मतलब भार के माध्यम से कोई चीज एडजस्ट किया गया होता है, तो वह होता है हमारा काउंटर वेट पिक्चर लैंप का था। जंजीर सहित बल्ब पिक्चर, अगर जंजीर के माध्यम से, मतलब कोई बल्ब होता है जंजीर के माध्यम से लगता है, तो उसको कैसे देखेंगे? जंजीर सहित बल्ब। जैसे मान लो कोई हाल होता है, बड़ा सा हाल है, बड़ा सा हाल के सेंटर पे क्या होता है, एक चैन सिस्टम के द्वारा बल्ब को लटकाया जाता है। तो वो जो बल्ब होता है उसका सिंबल कैसे बनाएंगे? बल्ब। तो उस बल्ब का जो सिंबल बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा? तो ये जो हाल होता है, हाल के सेंटर में देखते हैं ना, बहुत शादी विवाह जहाँ होती है, या कह सकते हैं बड़े बड़े हाल होते हैं, तो उस हाल के सेंटर पर एक प्रकार का चैन सिस्टम जैसे लटकाया जाता है बल्ब को, सजावटी जैसा रहता है। तो उसका सिंबल देखो ये इस तरीके से, चैन सिस्टम जो लटकाओगे बल्ब को तो उसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। ये बताता है, चैन बताता है ये बल्ब हो गया, वो जो आपका छत से लटका हुआ जो बल्ब होता है ये छत से, इस तरीके से जंजीर सहित बल्ब पिक्चर ये बताता है। अब क्षणदार लैंप, मतलब अगर क्षणदार लैंप पे मान लो दीवार बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बल्ब है प्रकाश ज़्यादा पहुंचे नीचे ग्राउंड सतह पर, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग का फैन होता है ना, फैन को क्या करते हैं तो क्षण लगा करके और नीचे कर दिया जाता है। उसी तरीके से आप लोग समझो कि बल्ब को भी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर नीचे करना हो, जहाँ पे छत का ऊंचाई ज़्यादा हो, तो वहाँ पे कैसे करोगे, ये छत हो गई, ये नीचे रॉड लगा दिए, ये बल्ब हो गया। तो इस तरीके से अगर सिंबल बनाते हो तो वो क्षणदार लैंप पे बताता है कि आप क्षणदार लैंप का यूज किए हो। अगर इमरजेंसी लाइट की बात की जाए, आपातकालीन बल्ब, अगर यूज कोई बल्ब है, वह बल्ब आपातकाल के लिए दर्शाता है, इंडिकेट करता है, तो उसका सिंबल कैसे बनाओगे? आपातकाल बल्ब के लिए जो सिंबल बनाया जाएगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से यह पेंट रहेगा। ये क्या होगा, पूरी तरीके से पेंट रहेगा। तो ये सिंबल जो बताता है आपको, ये आपातकालीन बल्ब का बताता है। मतलब जो बल्ब जो यूज किया जाता है इमरजेंसी केस में यूज करते हैं। अगर आतंक बल्ब का जो सिंबल बनाया जाए, आतंक बल्ब, अगर बात करते हैं आतंक बल्ब की, देखते हैं जो आतंक बल्ब होता है, अगर आतंकी के रूप में उस बल्ब का इंडिकेशन कर रहा है तो आतंक बल्ब का सिंबल इस तरीके से बनेगा। ये सिंबल जो होता है वह कहलाता है आतंक बल्ब का सिंबल कहते हैं। बल्क हेड फीडिंग, अगर बल्क हेड फीडिंग का देख लेते हैं सिंबल कैसे बनता है, बल्क हेड फिटिंग। अगर बल्ब हेड फिटिंग की बात करते हैं, इसका सिंबल कैसे बनेगा, ये हो गया, ये सतह जो होती है
ये बल्ब हेड फिटिंग का सिंबल है। अगर परावर्तक, रिफ्लेक्टर, प्रोजेक्टर जैसे होता, कोई परावर्तक होता, उसका सिंबल जैसे बनाना है तो कैसे बनाओगे? परावर्तक, जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, देखो पीछे परावर्तक लगा रहता है, तो जितने प्रकाश होते हैं सब आगे की तरफ फेंकता है। परावर्तक या प्रक्षेपक, प्रक्षेपक बोला जाता है। परावर्तक या प्रक्षेपक का जो सिंबल बनेगा सेम चीज रहेगा, लेकिन परावर्तक ये परावर्तक सतह ऐसे हो जाएगी, परावर्तक सतह हो गई, ये लैंप हो गया, बल्ब जलता है। तो इस तरीके से जो सिंबल बनता है वह हमारा क्या, परावर्तक या प्रक्षेपक कहलाता है। अब जैसे इंडिकेटिंग लैंप, अगर इंडिकेटिंग लैंप की बात करते हैं, सूचक जो बल्ब होता है, सूचक बल्ब, सूचक सूचक बल्ब, अगर सूचक बल्ब का सिंबल बनाओगे, जो है देखते हैं कि जो सूचक बल्ब होता है वहाँ पे एक गोला बनाना है या क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस जो सिंबल बताता है, अगर गोले के अंदर है तो वह बताता है आपका कि जो है वह सूचक बल्ब का सिंबल है। ये बताता है कितना, सूचक बल्ब का सिंबल। अगर हम बात करते हैं बिंदु प्रकाश, मतलब कोई एक प्रकाश निकलता है, एक बिंदु पे जाकर मिल रही है, वो बिंदु प्रकाश हो गई। तो बिंदु प्रकाश का जो सिंबल बनेगा, जैसे टार्च होता है एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी सीधी जा रही, जैसे लेजर बीम हो गई। तो अगर मान लो जो प्रकाश क्रिएट कर रहा है वो बिंदु के माध्यम से क्रिएट कर रहा है, तो ये परावर्तक, ये अपना, ये बताता है बिंदु प्रकाश का सिंबल, ये बताता है बिंदु प्रकाश का सिंबल। ये होता है आपका बिंदु प्रकाश का सिंबल, ठीक है। स्पॉट लाइट से बोलते हैं, SPOT, स्पॉट लाइट, ये बिंदु प्रकाश का सिंबल बताता है आपका। अगर हम आगे की बात करते हैं को, जो फ्लोड लाइट होता है, फ्लोड लाइट, फ्लोड लाइट, अपलावी लाइट इसे बोलते हैं, अपलावी प्रकाश, फ्लोड लाइट या फिर DOOD, फ्लोड लाइट, GST। तो फ्लोड लाइट का सिंबल, जैसे फ्लोड लाइट ग्राउंड से ऊपर की सतह पे जाता है, तो फ्लोड लाइट की जगह देखो ये जो अगर इस तरीके से तीर बना हुआ है तो ये आपका फ्लोड लाइट का सिंबल बताता है। अब हम बात करते हैं जो फ्लोड लाइट होता है, तो फ्लोड लाइट जैसे जिसको जो ग्राउंड लेवल पर रखा जाता है, फोकस की तरफ इधर उधर फैलाता है, तो वो फ्लोड लाइट कहलाता है, जो फ्लोड लाइट लैंप होता है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे ट्यूबलाइट होगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब या ट्यूबलाइट होता है, उसका सिंबल कैसे बनाया जाएगा? जो फ्लोरेसेंट ट्यूब या ट्यूबलाइट होता है उसका सिंबल अगर बनाना हुआ तो हम लोग देखते हैं कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसकी सिंबल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो प्रदीप्ति लैंप, जिसे बोलते हैं प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब या ट्यूबलाइट आप लोग जैसे नाम सुने हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट लैंप और ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट का जो सिंबल बनेगा वो 40 वाट का होता है, जनरली देखा जाए 40 वाट लिया जाता है अपना सामान्य तौर पर, तो 40 वाट का लेते हैं। तो हम लोग जो ट्यूबलाइट का सिंबल बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे सिंबल, ये जो सिंबल होता है वो ट्यूबलाइट का सिंबल होता है। सब लोग इस पर ध्यान देंगे कि जो ट्यूबलाइट होता है, अगर हम बात करते हैं 40 वाट का 3 ट्यूबलाइट का समूह है तो कैसे दिखाओगे? अगला जो पॉइंट है, अगर मान लो हम बात करते हैं 40 वाट बोल दिए, 40 वाट का 3 ट्यूबलाइट का सिंबल बनाइए, 40 वाट के 3 ट्यूबलाइट, 3 ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। अगर 40 वाट के 3 ट्यूबलाइट का सिंबल बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसका सिंबल बनाने के लिए देखो यहाँ पे जैसे 3 लाइन खींचना है, देखो 3 लाइन खींच दिए, यहाँ पे इस तरीके से बना दोगे तो ये आपको दिखाता है 40 वाट का 3 ट्यूबलाइट है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या ऐसा भी लिख सकते हो, ये देखो ऐसे लिख सकते, ये ऐसा हो गया, ठीक, ये सिंबल जो बनाए हैं ये सिंबल हो गया। ऐसा भी, अथवा करके ऐसा भी लिख सकते हो, एक ट्यूबलाइट बनाइए, ठीक है, ऐसे ही करके एक ट्यूबलाइट बनाइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 3 × 40 वाट, 3 × 40 W। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्यूबलाइट का सिंबल है, ट्यूबलाइट संख्या 3 है, ये 40 वाट के 3 ट्यूबलाइट हैं। ये जो दर्शाता है आपका बताता है कि हमारा जो ट्यूबलाइट है, अगर मान लो इसी तरीके से 5 ट्यूबलाइट है, यहाँ 5 कर दोगे, यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट 2 लिख दोगे, कितने वाट का है, जितने वाट का है ट्यूबलाइट उसको दर्शा दोगे। तो इस तरीके से सिंबल अलग अलग प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो, जैसा क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से आपको बताना रहेगा। अब कहते हैं कि जल सतह फिटिंग वाटर, अगर कोई लैंप लगा हुआ है, जल सतह फिटिंग, वाटर लाइट फिटिंग, अगर मान लेते हैं जो कोई बल्ब जो लगा हुआ है वाटर के जल की सतह पर लगा हुआ है, जल सतह फिटिंग। अगर जल सतह फिटिंग की बात करते हैं कि हमारा जो ट्यूबलाइट, कोई भी लाइट लगा हुआ, वाटर लाइट जिसे बोलते हैं, वाटर लाइट अगर बात करते हैं, वाटर लाइट की बात करोगे, जो वाटर लाइट होता है, जो प्रकाश मतलब पानी पे प्रकाश को लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे आयताकार बॉक्स, आयताकार बॉक्स में कार कर देंगे, यहाँ पे WT लिख देंगे, WT का मतलब वाटर हो गया, ठीक, WT का मतलब क्या होगा, वाटर हो गया, यहाँ पे ये दिखता है। अब हम लोग बात करें नियंत्रण परिपथ पर संबंधित कुछ विद्युत प्रतीक सिंबल हैं, इसके बारे में समझेंगे कि जो हमारे नियंत्रण परिपथ हैं, नियंत्रण परिपथ, परिपथों से संबंधित विद्युत
प्रतीक। नियंत्रण परिपथ मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम, विद्युत सप्लाई को जो परिपथ को ऑन और ऑफ करता है, इस प्रकार से जो स्विच होते हैं वो होते हैं। अब जैसे स्विच की बात करते हैं, स्विच का जो सिंबल बनेगा स्विच, पहले हो जाता स्विच। स्विच की बात करते हैं, ठीक है, पहला जो होता है स्विच होता है। अब स्विच में बात करते हैं, जैसे हमारा एक मार्गी स्विच है, वन वे स्विच कहलाता है। तो पहला जो है वन वे स्विच हो गया ना, वन वे स्विच, वन वे स्विच, वन वे स्विच, एक मार्गी स्विच जिसे बोलते हैं हिंदी में। एक मार्गी स्विच के सिंबल देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बनाना है, गोला कर देना है इस तरीके से। तो ये जो सिंबल बना हुआ वह हमारा कहलाता है वन वे स्विच कहलाता है। अब जैसे द्विमार्गी स्विच कैसे होता है, टू वे स्विच जिसे बोलते हैं द्विमार्गी स्विच, टू वे स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग जहाँ करोगे वहाँ पे टू वे स्विच का यूज होगा, तो वहाँ पे देख लो टू वे स्विच का सिंबल कैसे बनता है। यहाँ पे देखो तो इसके दो पॉइंट रास्ते हैं, एक ये एक ये, देखो दो रास्ते बन गए। तो यहाँ पे जो सिंबल बताएगा वो टू वे स्विच का सिंबल बताता है। अब हम लोग यहाँ पे यह तीर यहाँ पे भी पहुँच सकता है, यहाँ पे भी पहुँच सकता है। अब ये देखा जाता है जो तीर होता है वो सेंटर वाला भाग बताता है, पॉइंट मिडिल वाला जो कोई स्विच होता है, ये स्विच ऐसे बनते हैं, देखो इसमें तीन पॉइंट रहता है, एक पॉइंट यहाँ रहता है, दो तीन। तो ये तीन वाला जो पॉइंट होता है कभी इसमें टच होता है, कभी इसमें टच होगा, तो इसमें तीर इसीलिए दिखा देते हैं कि ये पॉइंट कभी इसमें टच होता है, कभी इसमें टच होता है। तो ये होता है टू वे स्विच बनता है। जो विद्युत की हम लोग वायरिंग करते हैं, जब सीढ़ी की वायरिंग किया तो वहाँ पे टू वे स्विच का यूज किया जाता है। अब हम लोग देते हैं इंटरमीडिएट स्विच, मध्यवर्ती स्विच। तो मध्यवर्ती स्विच देखो टू वे स्विच में तीन पॉइंट होता है, लेकिन इंटरमीडिएट स्विच की बात करते हैं, अगर इंटरमीडिएट स्विच की बात करते हैं, मध्यवर्ती स्विच, मध्यस्थ स्विच, मध्यस्थ या मध्यवर्ती, मध्यवर्ती स्विच, वर्ती स्विच। अगर मध्यवर्ती स्विच की बात करते हैं जिसे इंटरमीडिएट स्विच कहा जाता है। अगर इंटरमीडिएट स्विच की बात देखा जाता है, जो मध्यवर्ती स्विच होते हैं, तो उस इंटरमीडिएट स्विच में ये देखा जाता है कि जो सिंबल बनता है, इंटरमीडिएट स्विच में चार पॉइंट होते हैं, देखो एक दो तीन चार, चार हो गए, ये चार रास्ते से विद्युत सप्लाई आएगी, ये देखो चार हो गए। अब इसको ऐसे जोड़ो, क्रॉस जोड़ दो, या सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये होता है जिसमें सीधे सीधे दिखाओगे यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर देना, इसका मतलब ये होगा कि तार इसमें भी ऐसे सीधे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो कोई भी तीन बल्ब एक बल्ब को तीन स्थानों से कंट्रोल करना होता है, तीन स्थानों से जलाना बुझाना होता है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है। इसमें चार पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, चार पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं पुश बटन स्विच। पुश बटन अगर स्विच की बात करते हैं, जो दूसरा होता है जो आता अपना पुश बटन स्विच में आ जाता है, दाब स्विच जिसे बोलते हैं, दाब स्विच। दाब स्विच की अगर बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पुश बटन, पुश बटन स्विच, ठीक है। अगर पुश बटन स्विच की बात करोगे तो जे अब इसमें जैसे घंटी उंटी होती, बेल उल बजाना होता है, तो घंटी में भी क्या होता है कि देखो जो दाब स्विच का यूज किया जाता है, कि घंटी भाई ऐसा नहीं है कि स्विच को ऑन कर दो बजता ही रहे, कोई व्यक्ति जाएगा पुश करेगा, पुश करने के बाद ऑन होगा, वो भी सप्लाई चालू, घंटी बजेगी, फिर छोड़ देगा बंद हो जाएगी। तो घंटी दाब स्विच जिसे बोलते हैं, घंटी दाब स्विच। अगर इसकी बात किया जाए तो जो कोई पुश बटन का जो सिंबल होता है, ऐसे पॉइंट दो कांटेक्ट पॉइंट रहते हैं, इस पॉइंट में देखो यहाँ पे ये सिंबल होता है, ये हमारा कहलाता है पुश बटन स्विच कहलाता है, दाब स्विच है। तो दाब स्विच के माध्यम से परिपथ को ऑन और ऑफ करना होता है। अगर देखते हैं सामान्य स्थिति में खुला स्विच है, उसका सिंबल दिखाना है, कैसे दिखाओगे। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में खुला स्विच, खुला खुला दाब स्विच, पुश बटन स्विच अगर खुला हुआ है, खुला दाब स्विच, तो उसका सिंबल बनाना है, तो कैसे बताओगे। अगर सामान्य स्थिति में खुला दाब स्विच है, उस स्विच को सिंबल बताओगे, कैसे दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा पॉइंट होगा दो, ठीक है, ये एन ओ नॉर्मली ओपन स्विच कहलाता है, जैसे हम लोग एन ओ बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर इस तरीके से सिंबल बना हुआ है ये, तो ये सिंबल देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, दाब जो पुश बटन स्विच है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, मतलब एनओ स्विच में, इसे बोलते हैं एनओ स्विच, ठीक है। अब अगला पॉइंट को बात करते हैं, नॉर्मली सामान्य अवस्था में अगर बंद स्विच है तो कैसे दिखेगा आपको। अगर सामान्य अवस्था में बंद स्विच है तो वो दिखाने के लिए कैसे दिखाओगे। सामान्य अवस्था में, सामान्य स्थिति में बंद दाब स्विच, बंद दाब स्विच। अगर बंद अवस्था में, क्लोज अवस्था में है, उसको कैसे दिखाना पड़ेगा। सामान्य स्थिति में देखो ये दो पॉइंट थे हमारे, कॉन्टेक्ट पॉइंट थे। अब इसमें ये पॉइंट इसमें टच करता रहेगा, ठीक है, ये निकाल देना सिंबल यहाँ से।
ये कहलाता है एनसी अवस्था में है, मतलब किस अवस्था में, नॉर्मली क्लोज अवस्था में है। तो एनसी अवस्था में रहेगा सिंबल, तो इस तरीके से जो दिखाओगे वो नॉर्मली क्लोज अवस्था बताएगा। अगर सामान्य स्थिति में खुला बंद स्विच दोनों दिखाना है, सामान्य स्थिति में नॉर्मली अवस्था में, सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति में खुला बंद स्विच, खुला बंद स्विच, खुला बंद स्विच अगर बात किया जाए तो खुला बंद स्विच के अगर बारे में, दोनों के बारे में अगर देखा जाता है तो उसमें देखेंगे कैसे का होता है। अगर इस चीज़ की बात किया जाएगा कि सामान्य स्थिति में खुला बंद स्विच है, उसका सिंबल कैसे दिखाओगे, तो वो चीज़ होता है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, ये बंद स्विच बता देता है सामान्य स्थिति में। अब ये हो गई अपने निकला पॉइंट यहाँ से, ये देखो ये पॉइंट जो है दोनों को पॉइंट को खुला स्विच बता रहा है, पॉइंट इसमें टच नहीं, ये वाले पॉइंट से यहाँ पे ये टच है, तो ये एनसी की बता रहा है, ये एनओ की बता रहा है। ये दोनों पॉइंट क्या है, एनओ की बता रहे हैं, ये दोनों पॉइंट जो है एनसी की बता रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट इसमें लास्ट में टच है यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है। ये जो होता है कि अगर सामान्य अवस्था में हमारा जो पुश बटन स्विच है, पुश बटन स्विच अगर खुली अवस्था में है, बंद अवस्था में है, तो कैसे दिखाएंगे। तो अगर मान लो कोई फ्लोट स्विच है, फ्लोट स्विच है, अगर नॉर्मली खुली अवस्था में फ्लोट स्विच की बात करते हैं, तनिंदा या स्विच फ्लोट स्विच बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच, ठीक है। अगर फ्लोट स्विच है नॉर्मली ओपन अवस्था में है तो कैसे दिखाएंगे। फ्लोट स्विच है, कोई फ्लोट स्विच होता है सामान्य खुली अवस्था में, सामान्य खुली अवस्था में, खुला खुला अवस्था में, ठीक है। नॉर्मली ओपन अवस्था में है, मतलब एनओ अवस्था में है, कैसे दिखाओगे आप। हमारा फ्लोट स्विच है नॉर्मली ओपन अवस्था में है, देखो ये अगर ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे टच नहीं है तो ये फ्लोट स्विच क्या होगा, खुली अवस्था में बताएगा। अगर नॉर्मली क्लोज अवस्था में, सामान्य बंद अवस्था में, दूसरा सामान्य बंद अवस्था में है फ्लोट स्विच हमारी, सामान्यतः बंद अवस्था में, अगर बंद अवस्था की बात की जाए तो जो फ्लोट स्विच होगा ये नॉर्मली क्लोज अवस्था में बता देगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा बता देगा नॉर्मली क्लोज अवस्था में बता देता है। अब हम बोलते हैं डबल पोल मेन स्विच, जैसे डीपीआईसी बोलते हैं, टीपीआईसी बोलते हैं। तो अगर बोलते हैं डबल पोल मेन स्विच की बात करते हैं, द्विध्रुवी मुख्य स्विच, द्विध्रुवी मुख्य स्विच की बात करते हैं कि डबल पोल मेन स्विच का जो सिंबल बनेगा वो किस तरीके से आप लोग को दिखाना है। डबल पोल मेन स्विच, डबल पोल मेन स्विच की बात करते हैं, अगर दो पोल है मेन स्विच के काम कर रहा है तो इसे बोलते हैं डीपीआईसी, डीपीआईसी टीपीआईसी बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, डबल पोल मेन स्विच होता है और ट्रिपल पोल मेन स्विच होता है। अगर हम बात करें डबल पोल मेन स्विच अगर फ्यूज रहित है, मतलब बिना फ्यूज लगा हुआ है, तो उसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे। पहला पॉइंट जो होता है फ्यूज रहित, अगर हमारा डबल पोल मेन स्विच है फ्यूज रहित है, मतलब फ्यूज नहीं लगा हुआ, इसमें फ्यूज रहित है, फ्यूज रहित है। अगर फ्यूज रहित की बात किया जाएगा तो उसमें देखा जाता है कि अगर फ्यूज रहित हमारा डबल पोल मेन स्विच होगा, ये पॉइंट हो गया आपका निकलने आउटपुट जाने के लिए। अब ये पॉइंट यहाँ से आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट साथ में टच होंगे, साथ में उठेंगे। ये डबल पोल मेन स्विच बता रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है आपका फ्यूज बिना फ्यूज का है, फ्यूज नहीं लगा हुआ है, डबल पोल मेन स्विच का काम कर रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि फ्यूज सहित है तब कैसे दिखाओगे। दो पोल मेन स्विच का काम है, फ्यूज सहित है, उसमें फ्यूज भी लगा हुआ है, तो कैसे दिखाओगे फ्यूज सहित। अगर फ्यूज सहित है, दो पोल मेन स्विच है, उसमें फ्यूज भी लगा हुआ है, तो कैसे दिखाना है। तो आप लोगों को इसको दिखाने के लिए सर्वप्रथम करना क्या है, ये हमारे दो पॉइंट हो गए ये, ठीक है, यहाँ से आएगा ये सिंबल देखो जो फ्यूज का है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल वाला वायर है, यहाँ न्यूट्रल लिंक लगा दे रहे हैं, ये क्या है न्यूट्रल लिंक हो गया, ऐसे रहेगा तो न्यूट्रल लिंक, यहाँ पे न्यूट्रल लिंक, ये न्यूट्रल वाला वायर है, फेज वाला वायर है, चूंकि फेज में जो स्विच लगेगा हमारा फ्यूज लगेगा वो फेज में ही लगेगा। तो फेज में क्या होगा, मैंने फ्यूज लगा दिया, तो ये देखो 2PIC डबल पोल मेन स्विच है, लेकिन इसमें फ्यूज लगा हुआ है, तो ये फ्यूज मेन स्विच बता रहा है। अगर तीन पोल मेन स्विच के काम करते हैं, तीन पोल मेन स्विच के दिखाओगे, कैसे दिखाओगे। अगला जो पॉइंट है हमारा आता है, अगर तीन ध्रुवीय मुख्य स्विच की दिखाओगे, कैसे दिखाओगे। तीन ध्रुवीय मुख्य स्विच,
ट्रिपल पोल मेन स्विच अगर बात करते हैं, ट्रिपल पोल मेन स्विच, अगर ट्रिपल पोल मेन स्विच की बात किया जाएगा तो कैसे आप लोग दिखाना है। ये जो स्विच होते हैं मेन स्विच की तरह काम करते हैं, जिसे TPIC बोलते हैं। तो ट्रिपल पोल मेन स्विच अगर बिना फ्यूज का लगा हुआ है, पहले अगर देखते हैं कि विदाउट फ्यूज, फ्यूज रहित है। अगर बात कर लेते हैं फ्यूज रहित, मतलब फ्यूज नहीं लगा हुआ है, तब कैसे दिखाओगे, फ्यूज रहित है। ठीक है, पहला पॉइंट जिसमें अगर फ्यूज रहित है तो 3 ध्रुवी है, तो मतलब 1 ध्रुव, 2 ध्रुव, 3 ध्रुव, ये हो गया अपना पॉइंट। अब हम बात करते हैं यहाँ से तार आएगा, ये तीनों, ठीक, ये हो गए। ये आपको दिखाता है जो सिंबल होता है 3 पोल मेन स्विच का है, लेकिन इसमें बिना फ्यूज का, कोई फ्यूज नहीं लगा हुआ है इसमें किसी प्रकार के क्या है, फ्यूज नहीं लगे हुए हैं। तो ये बताता है आपका TPIC बोलते हैं इसे। अगर मान लो 3 पोल में मेन स्विच है, फ्यूज सहित है, ठीक है। अब जो कुछ RY भी 3 हो गए इसमें। अब अगर मान लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं इसी पे, तो अगर मान लेते हैं 3 ध्रुवीय मुख्य स्विच है, फ्यूज सहित, इसमें फ्यूज लगा हुआ है। अगला बात कर लेते हैं हम 3 ध्रुवीय त्रिध्रुवी मुख्य स्विच है, मुख्य स्विच, हाँ, अगर फ्यूज सहित है, मतलब फ्यूज इसमें लगा हुआ, फ्यूज सहित है। अगर फ्यूज सहित है कैसे दिखाओगे, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आकर के आपको। तो फ्यूज सहित दिखाना है तो इसमें देखो 3 ध्रुव R हो गए, एक Y हो गया, फेज, एक B हो गया, 3 फेज हो गए। अब इसमें ये भी दिखाना है कि 3 पोल में क्या है, तीनों पोल में फ्यूज भी लगाने हैं। ये साथ में उठेगा, साथ में टच होगा, इसलिए दोनों सबको ज्वाइन कर दिए एक साथ में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखो 3 फ्यूज लगाना है, R में भी फ्यूज लगाओगे, ठीक है। न्यूट्रल तो है नहीं वहाँ पे, यहाँ पे न्यूट्रल के आप न्यूट्रल लिंक लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। देखो ये फ्यूज हो गया, ये तो ये हमारी क्या हो गई, RY भी 3 फेज हो गए, लेकिन 3 फेज का मुख्य स्विच की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ये TPIC बोलते हैं, TPIC और DPIC दोनों क्या होते हैं, मुख्य स्विच होते हैं। अगर मुख्य स्विच बोलते हैं तो ये चीज होता है आपका 3 ध्रुव मुख्य स्विच, फ्यूज सहित की बात करते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, अगर हम अगला बात कर लेते हैं कि हमारा क्या